समय पर वो अपने वक्तव्यों से हमेशा समाज को या तो कुछ संदेश देते हैं या फिर विवादों को जन्म भी देते हैं अपने विवादित बयानों से। आपको याद होगा कि पीछे उन्होंने विकास दुबे को लेकर के विवादित बयान दिया था और अब नए सिनेरियो में लोकसभा चुनाव समेत तमाम गहन मुद्दों पर उनसे बात करेंगे हम आज अपने इस कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपाठी जी हमारे इस कार्यक्रम में। इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? अभी भारतीय जनता पार्टी तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, इस पे आपका क्या राय है? ये राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति है, उसके तहत जो चाहे सो करें, जिसमें जिसका हित है वो अपना कार्य कर रहा है। उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। आगे लोकसभा के चुनाव है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव ने आपने और करीब करीब 100 ब्राह्मण संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था उत्तर प्रदेश में। क्या आप ये मानते हैं कि उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ा या इस तरह की पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी? सरकार तो उनकी हम लोगों के समर्थन के बाद ही बनी है। कारण कि जिस तरह से पिछली सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय, अत्याचार, अपमान, तिरस्कार ब्राह्मणों का हो रहा था, इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण काफी आक्रोशित था, दुखी था, प्रताड़ित था। लेकिन 100 से ऊपर संगठनों की बैठक और अपने संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक बार अवसर दिया जाए और अपनी शर्तों के आधार पर समर्थन किसी भी दल को दिया जाए। सभी दलों को दिया गया। बीजेपी ने उसमें बढ़ करके कार्य किया और आकर के हमारी 15 सूत्री मांग पत्रों पर पूर्ण रूपेण सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उसका क्रियान्वयन करने का आश्वासन दिया था। हम लोगों ने समर्थन दिया और समर्थन ही नहीं दिया, सभी जिलों में हमारे संगठन के जिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। मैं भी कंटिन्यू लगा रहा और उसका परिणाम भी बढ़िया आया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि एक तरह का छल और धोखा भारतीय जनता पार्टी ने हम सहित संयुक्त विप्र मोर्चा में जितने संगठन थे सबके साथ इन्होंने किया। अब 2024 का चुनाव है, पुनः हम लोगों ने संयुक्त विप्र मोर्चा और संगठन के लोगों के साथ एक आम निर्णय लिया गया। सभी की राय ये हुई कि हम अब किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करेंगे। अब हम अपनी सभी लोकसभाओं में अपनी ताकत का पता लगाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। पूरा पता करने के बाद 19 उत्तर प्रदेश में 19 लोकसभाएं ऐसी ब्राह्मण बाहुल्य हैं जहां से सिर्फ ब्राह्मण अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाए तो 19 सांसद हमारे हो सकते हैं। इस तरह से सम्यक परीक्षण करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि उन 19 ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभाओं में हम अपना निर्दल उम्मीदवार खड़ा करके और समाज से अपील करेंगे कि जब ये राजनीतिक दल इसी तरह से धोखा कर रहे हैं, कहीं हमारी पहचान नहीं बन पा रही है। अभी जल्दी ही में देख लीजिए कि जो रणनीति बीजेपी की है, बीजेपी को पिछड़ा और दलित वोट की जरूरत है, शेष वर्ग के वोट की जरूरत नहीं है। संयुक्त विपक्ष जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य लोग हैं, जितने भी हैं, वो पीडीए बनाए थे। पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट उनको चाहिए। उन्हें भी ब्राह्मण सहित अपर कास्ट के वोट की जरूरत नहीं है। ऐसे में ब्राह्मण महासभा ने सोचा कि जब किसी राजनीतिक दल को वोट की जरूरत ब्राह्मण की नहीं है तो फिर ब्राह्मण अपनी ताकत दिखाएगा हर लोकसभाओं में और पता करेगा कि मेरी क्षमता क्या है। इस आधार पर निर्णय लिया गया कि 19 ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभाओं में हम अपना निर्दल उम्मीदवार खड़ा करके और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। शेष लोकसभाओं में हम नोटा का प्रयोग करेंगे। इस बार जैसा कि दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 2 ध्रुवीय चुनाव होने जा रहा है, या तो इंडिया का गठबंधन चुनाव लड़ेगा या तो फिर एनडीए का गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि 19 सीटों पर आप एक ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे जो किसी दल का नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो
सीटें हैं, उस पर क्या होगा? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि 61 सीटों पर क्या रणनीति है आपकी? मैं नोटा का प्रयोग करूंगा। नोटा में मिला हुआ गया हुआ वोट भी ब्राह्मण का माना जाएगा, और निर्दल कैंडिडेट जो 19 लोकसभाओं में ब्राह्मण बाहुल्य हम खड़ा करेंगे वो भी हमारा माना जाएगा। कम से कम इतना तो होगा कि हमारे संगठन का, हमारे समाज का भी कोई एक अस्तित्व है, उसकी भी एक क्षमता है। यही मैं दिखाना चाहता हूं। आज जिनके तलवे ये राजनीतिक दल, जिन नेताओं के छोटे छोटे दलों के तलवे चाट रहे हैं, उनसे बहुत बड़ी औकात हमारी है और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का है, और उसके नेतृत्व में गठित संयुक्त विप्र मोर्चे का है। और वास्तव में ब्राह्मण करवट ले लिया, प्रयास हम लोग करेंगे तो सबकी गणित को बिगाड़ देने में कामयाब होगा। 2024 को लेकर के क्या आपकी रणनीति है, ये तो सबके सामने आ ही जाएगा। तो ये जब तक, अभी आप कब तक ये कैंडिडेट वगैरह कब तक डिसाइड करेंगे और ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आज 1.5 महीना हो गया। जिन जिलों में हमारा संगठन ब्लॉक स्तर तक गठित था, उन जिलाध्यक्षों के साथ बैठक पिछले महीने हुई है लखनऊ में। उनको ये कहा गया है कि अब ब्लॉक स्तर तक हैं तो आप संगठन चला गांव की ओर, बूथ तक संगठन को पहुंचाएं। 1.5 महीने से यही कार्य चल रहा है कि हम बूथवार गठन में लगे हुए हैं 19 लोकसभाओं में। लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले दिन आपका एक बयान काफी सुर्खियों में था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आपने एक बड़ा बयान दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस समय एंटी बीजेपी बात करते हैं और कर रहे हैं, तो आपने स्वामी प्रसाद के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। आप मोर्चा खोलते रहते हैं सबके खिलाफ ऐसे ही? नहीं, मैं नहीं खोलता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। स्वामी प्रसाद मौर्य देश का ऐसा पागल, मैं कहूंगा पागल इंसान भी नहीं कहूंगा, जानवर कहूंगा और अल्पज्ञानी कहूंगा। इसके लिए मोर्चा खोलने की हमारी क्या बात है, उसका हम जवाब क्या दें? उतना बड़ा पागल और अल्पज्ञानी मैं आपने पूरे जीवन में नहीं देखा। बताइए, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता परम ब्राह्मण शिरोमणि तुलसीदास पर अंगुली उठाया, रामायण पर अंगुली उठा, जबकि रामायण की एक चौपाई एक श्लोक शुद्ध रूप से वह व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, व्याख्या नहीं कर सकता, और वो टिप्पणी कर रहा है तुलसीदास पर, रामचरितमानस पर। उस पर हाँ हल्ला हुआ। दूसरा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो जन्मांध हैं, सारे शास्त्र उनको कंठस्थ है, जिनके बिना निर्णय के राम मंदिर का विवाद नहीं टला, पूरे न्यायिक प्रणाली को झुकना पड़ा उनके सामने, तब जाकर के वो निर्णय हुआ। उस व्यक्ति को कह रहा है यह पागल कि वो अल्पज्ञानी है, उनके अल्पज्ञान पर तरस आ रहा है। जबकि मेरा मानना है कि करोड़ों रोम छिद्र होंगे रामभद्राचार्य जी के शरीर में, एक भी छिद्र के बराबर इसकी औकात बुद्धिमत्ता की नहीं है। वह व्यक्ति उनको कहता है कि उनके ज्ञान पर मुझे तरस आ रहा है। तो मैं मोर्चा नहीं खोलता। ऐसे पागल लोगों की मुफीद दवा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता है जो भी उल्टा बयान देगा। दूसरी चीज, ये चर्चा से बाहर था, ये आदमी पिछड़ों का नेता बनना चाहता है। पिछड़ा का नेता बनने में सपा भी आगे, भाजपा भी आगे, और जो इस तरह के नेता हैं, तो तुम ब्राह्मण को गाली दे करके स्थापित और चर्चा में बना रहना चाहते हो। तो ऐसे किसी भी नेता का जवाब देने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हमने पैदा किया है कि जवाब देंगे। चलिए अब आपको पूर्व से जरा दक्षिण में लेके चलते हैं। अभी हाल में स्टालिन के बेटे ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उसमें क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनके बाप नहीं समाप्त कर पाएंगे, उनकी क्या औकात है। और जिस दिन सनातन नष्ट होगा उस दिन धरा नष्ट हो जाएगी और मानवता खत्म हो जाएगी। सनातन सबकी रीढ़ है और उनकी औकात नहीं है। ये उल जलूल बयान देकर के चर्चा में भले हो सकते हैं, लेकिन ये इनका उल जलूल बयान जो है देश और समाज के लिए घातक है। ऐसे लोगों को, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ये हो, इस तरह के लोगों को राष्ट्रद्रोही करा करके इन लोगों पर मुकदमा कायम करके जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि एक बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हो रहा है, खासतौर से आप आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ में हैं।
घोसी में। तो यहाँ कुछ आपने स्टैंड लिया था क्या? बिल्कुल, मैंने जारी किया था बयान कि ब्राह्मण अपने विवेक से काम करे और मैं तो ये कहूंगा कि अब ब्राह्मण की जो आने वाली पीढ़ी है ये अपने दुर्दशापूर्ण जीवन का एहसास करे और बहुत सोच समझ करके कार्य करे और राजनीतिक दलों से दूर हट करके अपनी ताकत का निर्माण करे। जैसा संगठन निर्देशित कर रहा है तभी वो खुशहाल रह पाएंगे। किसी दल के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, उससे कुछ मिलना है नहीं, इसलिए वो अपनी ताकत का निर्माण करके खड़े करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी। तो आप देख रहे थे नेशनल कवरेज पर व्यक्ति विशेष, और हमारे साथ बात कर रहे थे इस वक्त अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी। आपने साफ सुना कि अब ब्राह्मण किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू कार्यकर्ता नहीं रहेगा। यही शंखनाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ से राजेंद्र त्रिपाठी जी ने किया है। अगले किसी कार्यक्रम में फिर हम आपको किसी व्यक्ति विशेष से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कार्यक्रम।